हेलो फ्रेंड्स, यूवेन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक तो क्या, एक छोटी सी टर्म है जो इसको बहुत ज़रूरी है समझना, जिसके बिना लाइब्रेरी का कोई काम नहीं हो सकता। क्या है वो? एक्सेशन रजिस्टर। सबसे ज़्यादा ज़रूरत सबसे पहले इसी की होती है हमें। एक्सेशन रजिस्टर एक्सेस करना। जब हम बुक को एक्सेस कर लेते हैं लाइब्रेरी में, तो बुक्स जब तक शेल्फ पर जाती हैं या फिर काउंटर तक आती हैं, काउंटर के बाद जस्ट हमें उन्हें कहाँ एंटर करना होता है? एक्सेशन रजिस्टर में। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि उसको एक्सेशन रजिस्टर में उसको राइट करना, उसकी डिटेल्स राइट करना। ठीक है, जैसे कोई बुक्स हमने कोई बुक डिसाइड की है, हमने ये मंगवानी है और हमने परचेज़ कर ली। बुक्स आ गई हमारी लाइब्रेरी में। काउंटर पे जब आती हैं तो उस बुक को एक नंबर दिया जाता है। मान लो 10 बुक्स मेरे पास लाइब्रेरी में पहले हैं, अब 5 और आ गई, तो उनको मैं 1 बाय 1 करूँगी ऐड। अब जो बुक आएगी, तो जो बुक है उसको मैं 11वां नंबर दूँगी, नेक्स्ट है उसको 12वां नंबर दूँगी, नेक्स्ट 13, 14, 15। 15 के बाद अगर मैंने 5 और मंगवाई तो आगे 16 से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके जो नंबर हम प्रोवाइड करते हैं उसे ही हम एक्सेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला काम होता है कि हम जो बुक हमारे पास आई है, जिस दिन आई है उसकी डेट और उसको एक्सेशन नंबर जो अलॉट करना होता है, वही काम हम करते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस की जाती है। कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, वो सब बाद की बात होती है। सबसे पहले हमें यही करना होता है। तो इसको क्या कहते हैं? पुस्तकों का लेखा रखा जाता है, इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है पुस्तकों का। तिथिवार विवरण परिग्रहण। तिथिवार मतलब डेट वाइज। ठीक है, स्थाई, परमानेंट रिकॉर्ड होता है ये हमारा। ठीक है, क्या है ये? इसमें पुस्तकों का लेखा रखा जाता है, डेट वाइज इसमें एक्सेशनिंग होती है और ये परमानेंट रिकॉर्ड है। साइज़ की बात करते हैं। एक्सेशन रजिस्टर का साइज़ सेंटीमीटर में कितना होता है? 16x13। और इंचेस में पूछ लिया जाए तो 6x4। ठीक है, साइज़, ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो क्या है इसका साइज़? 16x13 और इधर 6x4 इंचेस, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, और हाँ, मेन बात, कॉलम कितने होते हैं इसमें? 14 कॉलम्स। ठीक है, भंडार सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक, जब हम बुक्स की चेकिंग करते हैं तब क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें एक्सेशन रजिस्टर की ही पड़ती है। ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन जब भी ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 2 जनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक जना जो चेक करेगा, उस एक्सेशन रजिस्टर में बताएगा कि ये बुक है या नहीं है, दूसरा होगा जो टिक करेगा। एक्सेशन रजिस्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है उसमें, तो इसको स्टॉक वेरिफिकेशन में भी यूज़ किया जाता है और इसे स्टॉक रजिस्टर भी कहते हैं। अब आती है इसकी कॉलम्स की बात। कॉलम तो हमें पता है 14 हैं, कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला है परिग्रहण तिथि, एक्सेशनिंग डेट, कौन सी डेट को हमें ये मिला है। नेक्स्ट है उसकी संख्या, वही एक्सेशन नंबर, लेखक का नाम, फिर टाइटल, फिर प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक का नाम, पृष्ठ संख्या, पेजेस कितने हैं, सोर्स भी, ये बुक है या फिर पीरियोडिकल है, जो सीरियल है, जो भी है, बिल नंबर, एडिशन ईयर, पुस्तक का वास्तविक मूल्य, कॉल नंबर, खंड संख्या, प्रत्याहरण संख्या। ठीक है,
लेकिन सबसे पहले जो हमारा काम होता है, हमने ये दोनों चीज़ें राइट करनी होती हैं, परिग्रहण तिथि और परिग्रहण संख्या। ये दोनों हमें उस टाइम बिल्कुल पता होती हैं। ये दोनों हो गई, मतलब बुक हमने ले ली है, आ गई है हमारे पास। उसके बाद ये सब कुछ अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसके लिए। अब हम राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1912 में। कौन सी बुक में किया? अपनी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अपनी बुक में किया। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल। क्या कहलाता है? डिंगल। राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? डिक्शनरी किसने रेडी की थी? सीताराम लालस ने। सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा की मशाल किसने कहा? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने। किसने कहा? सीताराम लालस, जिन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया, उन्हें राजस्थानी भाषा की मशाल किसने कहा? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? कन्हैया लाल सेठिया। किसे कहा जाता है? कन्हैया लाल सेठिया। मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा है? मोहनोत नैन्सी को। किसे कहा है? मोहनोत नैन्सी को। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैन्सी को क्या कहा है? राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान में रानी जी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? लक्ष्मी कुमारी चुनावत। ठीक है, लेखिका हैं ये। राजस्थान में रानी जी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? लक्ष्मी कुमारी चुनावत। भीलों की बोली कौन सी है? वागड़ी। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन हैं? संत हनवंत किंकर। राजस्थानी भाषा के विद्वान और राजस्थानी भाषा में रामायण जिन्होंने लिखी है, किसने लिखी है? संत हनवंत किंकर। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली ढूंढाड़ी और क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से तो है ढूंढाड़ी और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी कौन सी है? मारवाड़ी। राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कृपाराम खिड़िया। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बीसल देव रासों के रचयिता हैं नरपति नाल है। कुछ राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं जिनको मैं दिखाती हूँ आपको। वेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़। ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल। वंश भास्कर वीर सतसई, दो हैं ये। सूर्यमल मिश्रण। वीर विनोद कवि श्यामल दास। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। रागमाला रागमंजरी पुंडरीक विठल। हरिकेली विग्रहराज चतुर्थ। ललित विग्रहराज सोमदेव। मारवाड़रा परगनारी विगत मोहनोत नैन्सी। मुर्दों का टीला रांगे राघव। टाबरारी बाता लक्ष्मी कुमारी चुनावत। अभय पटकी श्री नथमलाल जोशी। राजस्थानी कहावतां मुरलीधर व्यास। पदावली मीराबाई। संक्षिप्त राजस्थानी व्याकरण नरोत्तम दास स्वामी। हम्मीर रासो व हम्मीर महाकाव्य शारंगधर। हाला झालारी कुंडलियाँ ईसरदास बारठ।
पाथल पीथल व धरती धोरारी, कन्हैयालाल सेठिया। पृथ्वीराज विजय, जयानक, शिशुपाल वध, कवि माघ। ठीक है, ये कुछ राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं, इम्पॉर्टेंट जो हैं, और उनके ग्रंथ और उनके लेखक। ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।